दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाया, देहि कारणी सिद्ध्या पहुँचे, सो गुरु कृपा ते पाया, अकथ मूर्ति अमीय सूरति, माही जाए क्षमाय। परमानंदीय सद्गुरुदेव, आदरणीय भक्तजन, भक्तिमती माताएं बहनों, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। राधा आज का सुसंग 200 सरकार का शरीर त्यागने का अवसर जो है वह भंडारे के रूप में होते आ रहा है, आज तक हो रहा है। जो आत्मज्ञान के पथिक हो जाते हैं उनको भी यह शरीर छोड़ना पड़ता है। मृत्युलोक का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत अटल होता है। मानव प्रदत्त जो सिद्धांत है उसमें फेरबदल होती है, लेकिन जो प्रगति प्रदत्त सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। राजा हो, प्रजा हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, चाहे ईश्वरीय शक्ति को ही प्राप्त करने वाले क्यों न हो, यह सिद्धांत सब पर लागू है। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अमृत की ओर ले जाता है। अमर जो शब्द है उसका भाव होता है कभी मरता नहीं, लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान को भी प्राप्त किया वो भी अमर नहीं, उनको भी जाना पड़ता है। अब अमृतत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के बावजूद भी हमें यह शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक पिंजरा है, शरीर एक कैद खाना है। हम कपड़े को पहनते हैं, कपड़ा खोल के भी धर देते हैं। नई कपड़ा हम पहनते हैं और वह भी उतार के धर देते हैं। क्यों उतार के धरते हैं? नया कपड़ा पहने थे और उसे भी उतार के हम धर देते हैं। कपड़ा पहन लेने पर उसमें गंदगी आ जाती है, वह मैला हो जाता है, इसलिए उसे उतार करके हम धर देते हैं। अगर फिर उसको हमको पहनना है तो क्या करना पड़ता है? हमको खींचना पड़ता है, साबुन से उसको खींचते हैं। उससे उसमें जो मैला लगा हुआ है, जो गंदगी है, उस साबुन के द्वारा साफ करते हैं।
तब उसको हम वरण करते हैं। यह शरीर एक कपड़ा है, इसमें भी गंदगी का अंबार लग जाता है। जब से इस कपड़ा को पहना जी, तब से इसमें गंदगी लगते जा रहा है, लेकिन हम इसको उतारने के लिए तैयार नहीं है। जो हमने पहना है तो उसमें दिखता है कि गंदगी लग गया, लेकिन ये किसी ने पहनाया है तो इसमें दिखता नहीं है कि इसमें गंदगी। यह कपड़ा बिल्कुल गंदा हो गया है, हमको इसको निकालने का, इसको उतारने का हमको अकल चाहिए। अगर यह अकल नहीं आया तो संसार का जितना अकल सीख लीजिएगा वो सब क्या है, बेकार है। यह शरीर रूपी कपड़ा को हम जब तक इससे उतारना नहीं सीख जाते हैं, अध्यात्म की शक्ति से हम बिल्कुल दूर होते हैं। तो आध्यात्मिक शक्तियों को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम है यह शरीर रूपी कपड़ा को उतार देना। उतार देने का मतलब क्या है, इसे अलग हट जाना। उतारने का मतलब है यह शरीर एक कपड़ा है जिसको जीव पहना हुआ है। जीव अलग देख ले, इससे सत्ता जीव का अलग है। ये अपना रूप स्वरूप को जो है अलग करके देख ले। जब तक नहीं देख सकता है तब तक अध्यात्म का एक पैसा का ज्ञान उसे हासिल नहीं। कबीर साहब ने कहा, कायागढ़ जितवा हो जोगी। जोगी का चोला पहन लेने से होता नहीं है, योग कर लेने से भी नहीं होता है। यह कपड़ा उतारने का संयोग मिला है हमें। यह संयोग का लाभ ले लेने का समय है, इसका लाभ ले लें, क्योंकि इसी शरीर में रह करके यह सूत्र हम जान सकते हैं, यह ज्ञान जान सकते हैं। इसलिए बहन जी ने कहा ज्ञानवा लेवल चले तो लगा जैसे जेबिया में की निकाल के दे दिए, है ना। मैंने जेबिया में हमारे धारल होता है। एक बार डी सरकार को ले गए निर्मल बिघा, शायद उनके लड़के आया है कि नहीं आया है, मास्टर साहब उनका ड्यूटी हो तो नहीं आता। तो एक बहन जी कहथिन कि जी उपदेश लेवेला है, हमरा इच्छा कर ले। तो जेबिया में प्रसाद हर समय गुरुदेव रख ले रहते थे। कहते लेहू ना, खोला हाथ पर दे दे। उपदेश एक हवा बन जाता है कि उपदेश ले लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। उपदेश लेना जरूरी है, लेकिन उपदेश के अनुसार अगर मेरा काम नहीं है तो उपदेश भी आपको कल्याण कर सकता नहीं। जैसे हीरा है, हीरा आपका नहीं है, किसी और का है, तो हीरा अगर हाथ में भी दे दिया जाए तो आपको उससे माया नहीं होनी चाहिए कि यह हमारा है, ये किसी और का है। तो ठीक उसी प्रकार से उपदेश सदगुरु के माध्यम से हो जाता है।
दे दी जाती है। तुलसी साहब कहते हैं कि रखना संभाल करी से, अगर हमने दे दिया है तो संभाल करके रखियो। हम लोग क्या करते हैं, भंजला करके रखते हैं, माने जहां जाते हैं भंजलाते हैं। तुलसी साहब कहते हैं संभाल करके रखना। क्यों संभालना भाई? तुझको निशा ऊंचा दिया, यह सबसे ऊंचा ओहदा जो है मैंने तुम्हें दे दिया है। इससे ऊंचा कोई पद नहीं, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं, इससे ऊंचा कोई स्थान नहीं, ऐसा चीज मैंने तुमको दिया है। इसीलिए संभाल करके रखिए। तो संभालना कि हम कैसे संभाल सकते हैं? हम लोग पैसा कमाते हैं, नित्य प्रतिदिन कमाते हैं, उसको संजोग करके रखते हैं। रखते हैं कि नहीं? एटीएम में रखते हैं, बक्सा में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, बीमा करा लेते हैं। हम लोग बचपना में था तब बन चुकड़ी रखते थे, 10 पैसा मिलता था पिताजी के द्वारा, तब 10 पैसा बन चुकड़ी में चलता था, ये संग्रह होता था। तो यह संग्रह हम करते हैं तो एक दिन काम करता है, समय पर ये काम देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने उपदेश लिया है तो श्रृंगारना संग्रह करना का मतलब क्या है? नित्य प्रतिदिन उसको याद करना, भुलाना नहीं, याद करना। याद करना ही संग्रह है। याद करने का तरीका सूत्र दे दी गई है, सुमरन पर बैठना। अब सुमरन पर हमको नित्य प्रतिदिन बैठना है। जब हम सुमरन पर बैठते हैं तो एक सुमरन का भाव ही है याद करना, उस मालिक का याद करना। आप बाहर जाइए लेकर के, तो सुमरन का मोटा भाव है याद करना। प्रश्न उठता है किसको याद करना? तो उस मालिक को याद करना। तो कौन मालिक को याद करना? प्रश्न उठता है कौन मालिक को याद करना? तो क्या कहिएगा? कौन हमारा मालिक है जिसको हम याद करेंगे? तो समझ ही में बात नहीं आती है कि कौन मालिक को याद करना है। तो याद करेंगे किसका? तो इसको भी जानना जरूरी है कि हमको याद करने के सूत्र दिया गया, सुमरन करने का जो है सूत्र दिया गया है। तो याद करना है, किसको याद करना है? तो जब तक उस चीज को हम जानेंगे नहीं तब तक याद क्या कीजिएगा? तो उपदेश में बदलाई जाती है कि उसे याद करना है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, दूसरा को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसे ही आप याद कर सकते हैं। अगर दूसरा को हम याद करते हैं तो गुरुदेव एक बात कहते थे, एक म्यान में 2 तलवार कभी देखा सुना नहीं गया है। तो एक म्यान में तलवार क्या है? कई गो होगा? एक गो होगा। तो हमारे शरीर में कई आत्मा? एक की 2? तब उसको याद करना है। तब वह मालिक जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको याद करेंगे। खोज किसका करेंगे?
तो उस पिया को खोज करेंगे, उस मालिक को खोज करेंगे जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अपने घट में, किसी और घट की बात नहीं, अपने घट में उस पिया रूपी प्रीतम को हमको याद करने के लिए सूत्र दिया गया है। हम उसे याद करेंगे तो निश्चित ही उस सबसे करीब बैठा हुआ है, इतना करीब बैठा हुआ है कि उतना समीप हम और आप भी नहीं है, इतना वह समीप है। अब उसे हम याद करेंगे तब हम मिलेंगे कि नहीं। संसार में किसी भी ऐश्वर्य को प्रति हम ध्यान लगाते हैं तो एक न एक दिन उसे प्राप्त हम कर लेते हैं। तो जिस मालिक को हम याद करने के लिए सारा समय देने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो मालिक दर्शन नहीं देंगे? एक दिन जरूर नित्य दर्शन देंगे। संसार के सारे कर्मों पर हमें विश्वास होता है, लेकिन जिस सुमरन को करने के लिए मालिक ने दिया है उस पर विश्वास होता नहीं। विश्वास नहीं होने के कारण बैठते तो जरूर है, आते जाते तो जरूर है, लेकिन होता नहीं। मालिक ने उपदेश दिया, क्या दिए भाई? अरे एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, दोनों आंख जीभ के पास है कि दूसरे के पास है? जीभ के पास। कहीं देखो ये दोनों आंख में क्या आ रहा है भाई? तो प्रकाश आ रहा है। अब वह प्रकाश का कारण क्या है? हमारे अपनी ही आंखों में प्रकाश आ रहा है, उसका कारण कौन है? तो उसे ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आंख में प्रकाश है, उसको ढूंढने के लिए हम जानना चाहते हैं कि प्रकाश का कारण क्या है, प्रकाश कहां से आ रहा है। तो ना तो हम मठ में जाएंगे, ना तो मंदिर में जाएंगे, ना तो गुरुद्वारा में जाएंगे, ये जाने से वह मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको जाना कहां से? तो जहां आंख है वहीं जाना है, हमको जाना कहीं और नहीं है। जहां ये आंख है, जहां से प्रकाश आ रहा है वहीं जाना है। तब हम इस जान सकेंगे कि आंख का कारण क्या है, इसमें प्रकाश आ रहा है। आई प्रकाश रहता है तब प्रकाश को देखता है, अंधकार रहता है तो ये आंख भी काम करता कि काम करता है जी। अरे हम अपने ही हाथों को हम अंधारिया रूम में अगर ले जाएंगे तो देखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो उस समय भी तो ये आंख रहता है ना कि नहीं रहता है? तब आंख रहते हुए भी हमारा ही हाथ दिखता नहीं है, तो ये आंख का कारण क्या है? तब प्रकाश से ही यह प्रकाशित होता है बात कि नहीं? प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशित है। अब इस जगह थोड़ा सा सूत्र ब्रह्मानंद जी देते हैं। क्या देते हैं भाई? तेरे प्रकाश, किसी और के प्रकाश से नहीं, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह तीन दृश्य को सदा है देखता। तीन दृश्य, कौन ऐसा जीव है जो नहीं देखता होगा? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति देखते हैं कि नहीं? कौन ऐसा जीव है कि नित्य प्रतिदिन स्वप्न नहीं में जाता नहीं होगा, सुषुप्ति में जाता नहीं होगा, जागृत में आता नहीं होगा? यानी यह तीन जो अवस्था है नित्य प्रतिदिन जीव अनुभव करता है, उसमें जाता भी है। तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू देह तीन दृश्य को सदा है देखता। दृष्टा नहीं होता कभी अदृश्य रूप है, जो देखने वाला है वो कभी अदृश्य नहीं है, वह हर समय दृश्यमान है।
वो हर समय प्रकट है। तब दृष्टा नहीं होता कभी अदृष्ट रूप है, किस वास्ते पड़ा जन्म मरण का भूख है। हम उस दृष्टा को नहीं देख रहे, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में जीव पिसा रहा है। जन्मता है, मरता है। जन्मता है तो कपड़ा लेके आता है, अब मरता है तो कपड़ा छोड़ के जाता है। ऐसी बात है ना। अरे जन्मता है तो कपड़ा लेकर के आया, शरीर लेके ना आता है जी कि शरीर छोड़ के आता है। शरीर लेके आता है, अब मरता है तो शरीर छोड़ के जाता है। अब बताइए, ये आना और जाना जीव देख रहा है, लगा हुआ है, लेकिन हम इसको वर्तमान में देखते नहीं है। ये जीते जी में इसको देखते नहीं है। यह देखना ही सुमरन का मूल सिद्धांत हो जाता है। हम इस स्थिति को देख ले, जन्म और मरण का जो कारण है, इस परिस्थिति से अगर हम अवगत हो जाते हैं तो आध्यात्मिक जो सारी शक्तियां हैं जीव के अंदर भरा हुआ, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाए। अब उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो असंभव कार्य है, अध्यात्म की शक्ति प्राप्त करने लेने के बाद वह संभव हो जाता है। कोई भी दुनिया में, कोई भी लोकांतर में कोई भी असंभव शब्द का क्रिया उस जीव के लिए खत्म हो जाती है जिस जीव के अध्यात्म की सारी शक्तियां अधिकार में आ जाती है। उसके लिए असंभव शब्द हट जाता है। यहां तक मैंने कहा कि प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत को कोई परिवर्तन करता नहीं है, लेकिन जिसके अधिकार में यह आ जाता है तो ऐसे ऐसे प्रकृति को भी पैदा करने वाला वह मालिक हो जाता है। उपनिषद में जीव का सबसे न्यूनतम आयु दिया, जीवेव शरदम शतम। हर एक शरीरधारी जीव का न्यूनतम माने सबसे कम 100 वर्ष दिया गया, अधिकतम का नहीं दिया गया कि कितना दिन तक दिया। लेकिन इसी धरती पर पैदा लेने वाले रामायण में उनका नाम जो है, आने वाला एक ऋषि हुए जिसका नाम लोमस ऋषि हुए। 4 चौकड़ी युग एक शरीर में उन्होंने जिया। अब सोच सकते हैं, 4 चौकड़ी, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसा ऐसा 4 चौकड़ी एक शरीर में। हम लोग 100 वर्ष भी नहीं जी सकते हैं। 100 वर्ष जी, आज का पीढ़ी आने वाला तो और नहीं जिएगा, उसके लिए तो 60 समाप्त देव होगा। तो एक शरीर में इतना इतना हजारों हजार वर्ष तपस्या करने वाले एक शरीर में, वो दूसरा शरीर नहीं, एक ही शरीर में। जिन्होंने कपड़ा को भी पहना जरूर, लेकिन कपड़ा को भी संजोग करके रखे हुए। किस लिए? कि जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं देख लेता है, यह शरीर एकदम आवश्यक है। अब आवश्यक है इस शरीर को रखना। जब तक हम इसको बढ़िया से उतार करके देख नहीं लेते हैं, तब तक यह जरूरी है। इसी में हम उस कला को सीख सकते हैं। अगर यह शरीर नहीं रहेगा तो हम कला से वंचित रह जाएंगे। किसी दूसरे शरीर में हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो कला सीखना है तो इसी शरीर में।
आई शरीर खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाइएगा। इसलिए यह शरीर रखना भी बहुत जरूरी है। इस शरीर में ही हजारों हजार वर्ष तपस्या करने वाले तपस्वी हो गए। तो यह शरीर कैसा हुआ आप सुने होंगे नाम वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है? दीमक, माने दीमक लग गया। तपस्या करते करते क्या इस शरीर में दीमक लग गया, तो पर भी तपस्या रहते। बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए कि तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डी रह गया, मांस खत्म हो गया, फिर भी शरीर जीवित है। तो ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे महर्षि, ऐसे ऐसे देवर्षि, राजर्षि इस धरातल पर हुए। तो उपदेश अपनी देश की ओर प्रस्थान के लिए दिया जाता है, न कि दूसरे देश में जाने के लिए दिया जाता है। उपदेश अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, न कि दूसरे संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए दिया जाता है। उपदेश खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करना है। उपदेश अपने से प्रेम लगाने के लिए दिया जाता है, न कि दूसरे से प्रेम करने के लिए दिया जाता है। अपने से प्रेम करो। तब वह मालिक जो आपके अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसको याद करना है। दिखता नहीं है कि वह कहां बैठा हुआ है, फिर भी एक उदाहरण है कि धनुर्विद्या में हमारे महान पुरुष हो गए जिसका नाम अर्जुन पड़ा। धनुर्विद्या में महान, लेकिन उसे अर्जुन के भी धनुर्विद्या पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला पैदा होने लिया। उसका नाम एकलव्य हुआ। एकलव्य ने उपदेश मांगा द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य ने उपदेश दिया नहीं। तो आप पढ़िएगा तो मिलेगा आपको कि एकलव्य ने उनकी मूर्ति को बना करके धनुर्विद्या की शुरुआत कर दिया। एकलव्य का जो धनुर्विद्या सीखने का जो समय था वह दिन था कि रात था? वह रात्रि काल था, जिस समय यह आंख देखता नहीं है उस समय वह शास्त्र धनुर्विद्या का प्रारंभ करता था। रात्रि काल में चला जाता था, चयन कर लेता था स्थान, उस पर निशाना बैठाना। तो कहा जाता है कि अंधारिया में भी अगर हमको प्रकाश देखना है तो कहा जाता है देखन 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 लागे, मिट गए सब अंदेश, सूरतिया से देख ले वही देश। देखते देखते अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। उसी अंधारिया में हम लोग ध्यान पर बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है?
अंधकार दिखता है, तो अंधकार दिखे तो छोड़ देनी चाहिए कि दिखता तो कुछ नहीं। कितने भाई का प्रश्न भी हो जाता है कभी कभी कि हम लोग आंख बंद करके देखते हैं, खाली अंधेरिया दिखता है, कुछ तो दिखता ही नहीं, केवल अंधकार दिखता है। अरे उसी अंधकार को देखना है, किसी और चीज को नहीं देखना है, उसी अंधकार को देखना है। अंधकार में धनुर्विद्या सीखते सीखते ऐसा विद्या सीखा कि एकलव्य व्यक्ति जो है अर्जुन जैसे धनुर्धारी विद्या को भी जो है पराजित करने में महारत हासिल कर लिया था। द्रोणाचार्य जैसे गुरु को जब यह पता लगा कि हम ही को गुरु ने बनाया है, तब गुरु भी कैसा, जिससे बाण चलाई जाती है दक्षिणा में वही अंगूठे मांगती है। ये आज की तो गुरु और शिष्य की परंपरा रही नहीं, द्वापर युग की बात है। कलयुग में तो और उससे उलट गया होगा। कलयुग में तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं। अब यहाँ सब कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान होता, अभी सजी को हम भी कह रहे थे कि बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं। बताइए ऐसे ऐसे अगर गुरु का सानिध्यता प्राप्त हो जाएगी तो जीव का स्थिति क्या हो जाएगा। गुरु करना सरल है, गुरु बना सकते हैं, लेकिन गुरु को भी जान कर करके जो है बनाना पड़ता है। बिना जानले नहीं। हम लोग इस पर मंथन चिंतन नहीं करते हैं। जहां सब जा रहा है चलो भाई वहीं हम भी जा रहे हैं।